हरबंट कल 21 अगस्त 2022 को फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम हुआ, जिसमें हिंदी से 80 क्वेश्चन पूछे गए। हम इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? कर्मभूमि, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी, मैला आंचल। तो इसमें से कर्मभूमि प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। प्रेमचंद के द्वारा लिखित है कर्मभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, वरदान, मंगलसूत्र, गबन, ये सब प्रेमचंद के द्वारा लिखे हैं। और इनका कहानियों का संकलन है मानसरोवर, इनकी एक कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, ये सब हैं। लेकिन ये जो मैला आंचल है, ये एक आंचलिक उपन्यास है और ये फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होता। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। आना जाना में ऐसे करके ये एक योजक चिन्ह लगता, तो आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह, इसका ए ऑप्शन हो जाता करेक्ट आंसर, योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? जैसे पहला है कि हे प्रभु मुझे शक्ति दो, हे प्रभु का विस्मयादिबोधक चिन्ह है, ये करेक्ट है। वह घर आया या नहीं, प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य बिल्कुल सही है। राम राम उसने यह क्या कर दिया, इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह है, बिल्कुल सही है राम राम के बाद। अच्छा, तुम समझते हो कि यह बालक निरा है परंतु वह अच्छे अच्छे के कान काटता है, तो यहाँ ये अल्प विराम न होने के बाद ऐसे विराम होना चाहिए था, अर्ध विराम। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यही गलत है। तुम समझते हो निरा बालक है, यहाँ इसके बाद ये गलत है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि परिपत्र कब जारी किया जाता है? परिपत्र अधीनस्थ अधिकारियों के लिए होता है। परिपत्र संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय युक्त किया जाता है, तो इसका 4 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शायद कल निकुंज यहाँ आए। जहाँ वाक्यों में शायद या संभवतः का प्रयोग होता है वो सब संदेहवाचक वाक्य होते हैं, तो शायद निकुंज यहाँ कल आए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। गीता ने, सीधा सीधा वाक्य, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, तो ये एक प्रकार का सरल वाक्य है, सरल वाक्य, कोई दो वाक्य जुड़े हुए नहीं है आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, ये जो के साथ जुड़ा हुआ है, ये एक तरह से सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाया गया है। एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, ये एक मिश्र वाक्य है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अभी 8वें क्वेश्चन के लिए फिर अनुच्छेद है, 8 से 11 तक के लिए अनुच्छेद दिया है कि सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। मनुष्य किसी भी कारणवश जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है, तब जिस सुख को वह अनुभव करता है वह सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने वाला होता है। जिस भी कार्य को करने के लिए मनुष्य में कष्ट, दुख या हानि को सहन करने की ताकत आती है, उन सबसे आनंदी उत्साह कहलाता है। उदाहरण के लिए दान देने वाला व्यक्ति निश्चय अपने भीतर एक विशेष साहस रखता है और वह धन त्याग का साहस। यही त्याग यदि मनुष्य प्रसन्नता के साथ करता है तो आनंद से किया गया दान कहा जाएगा। उत्साह आनंद और साहस का मिला जुला रूप है। उत्साह में किसी न किसी वस्तु पर ध्यान अवश्य केंद्रित होता है, वह चाहे कर्म पर, चाहे कर्म के फल पर और चाहे व्यक्ति या वस्तु पर हो। इन्हीं के आधार पर कर्म करने में आनंद मिलता है। कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव केवल सच्चे वीर ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनमें साहस की अधिकता होती है। सामान्य व्यक्ति कार्य पूरा होने पर जिस आनंद का अनुभव करता है, सच्चा वीर कार्य प्रारंभ होने पर ही उसका अनुभव प्राप्त कर लेता है। आलस्य उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलस से भरा होगा उसमें काम करने के प्रति उत्साह कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। उत्साही व्यक्ति असफल होने पर भी कार्य करता रहता है। उत्साही व्यक्ति सदा दृढ़ निश्चयी होता है। तो इसमें क्वेश्चन है इसके आधार पर कि सच्चे वीर वे होते हैं, सच्चे वीर वे होते हैं जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। इसमें कर्म भाव की ज़्यादा बात हुई है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सच्चे वीर वे होते हैं जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है? तो ध्यान केंद्रित करने पर बता रहा था। तो कर्म करने में आनंद आपका कर्म फल, व्यक्ति तथा वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने से होता है। तो 9वें का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है कि सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। जो मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा, इसमें कौन सा उपवाक्य अगर जो के साथ जुड़ता है, जहां जो आता है वो विशेषण उपवाक्य होते हैं। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट है कि उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा आलस्य है। चलते नेक्स्ट है कि अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। अभय मतलब डर रहित, निडर मतलब ये हो सकता है। अच्छा, उभय होता है दोनों, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जैसे उभय लिंगी है ना, अभय उभय का निडर और दोनों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है चपला और
चपल के समरूपी भिन्नार्थ है। चपला होती है बिजली, बिजली दामिनी, और चपल होता है तेज, तेज तर्रार। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चपला बिजली और चपल का मतलब तेज। सही अर्थ वाले श्रुत सम भिन्नार्थ युगल का चयन कीजिए। जैसे शीत और शीत, शीत का मतलब होता है ठंडा, शीत जैसे इसमें दिया शीत ठंडा, और शीत, शीत का होता है तेज किया हुआ, धारदार। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शीत ठंडा, शीत तेज किया हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? करुण का निष्ठुर, करुण जैसे दयावान हो, निष्ठुर जिसमें बिल्कुल दया ना हो, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। जैसे आस्तिक है, आस्तिक का नास्तिक होता, अधार्मिक नहीं। जैसे सुदूर बहुत दूर, इसका पास होता। विस्तार तो फैलाव होता है, तो विस्तार का संकुचन होता, सिकुड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16, केंद्रित और अधिकता में क्रम से प्रत्यय इस प्रकार। केंद्रित इत, इत प्रत्यय है, अधिकता में ता प्रत्यय है, इत और ता प्रत्यय। इसका 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अले, अले शब्द का निकार्थ शब्द, अले का अर्थ होता है भवरा, भवरा, तो ये दोनों तो हट गए। और एक अले का मतलब कोयल भी होता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आम का नहीं होता, आम का तो रसाल होता है। तो अल शब्द का निकार शब्द भवरा और कोयल हैं। पत्नी शब्द के पर्यायवाची हैं। पत्नी जैसे विभावरी रचनी, ये तो रात के हैं, रजनी के। चंचला तड़ती बिजली के हैं। वधु, वधु बहू होती, तनुजा लड़की होती है। तो ये भार्या और प्राणहिता, भार्या और प्राणहिता पत्नी के पर्यायवाची, पत्नी के पर्यायवाची भार्या प्राणहिता। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कौन सी वर्तनी सही है? सही वर्तनी कौन सी है? चहार दीवारी, ये चहार दीवारी सही वर्तनी है, चहार दीवारी सही वर्तनी है। कौन सी वर्तनी सही है? इसमें सही वर्तनी कौतूहल, कौतूहल ऊ की मात्रा होती, कौतूहल सही है। ये कुतूहल नहीं, अगर ऊ होता कुतूहल तो सब सही होता। तो इसमें अभी सी ऑप्शन करेक्ट है। महेश गीत गा रहा था, महेश गीत गा रहा था मतलब था रहा, यदि भूत होगा, भूत सब में दिया है। गा रहा था, वो अभी भी चल रहा था, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो पूर्ण तो होगा नहीं। गीत गा रहा था, अभी भी गा रहा है, तो ये अपूर्ण भूतकाल है। कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है आ रहा है मतलब इसका मतलब वो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल है। और मिली है, मिल चुकी है, ये मतलब पूर्ण वर्तमान है। पूर्ण वर्तमान है तो ये भूतकाल, ये तो कुछ होंगे ही नहीं, ये मतलब इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये पूर्ण वर्तमान काल है, तो 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, कोई नहीं। 23वां है निम्नलिखित किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान है? संदिग्ध जैसे इसका देखें, उसने खाना, उसने खाया है, उसने खा लिया, पता चल रहा है। वर्षा हो रही है दिख रहा है। वह पुस्तक पढ़ती है, ये भी ठीक है। रीना पढ़ती होगी, ये संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान है, इसमें संदिग्ध है, संदेह है। रीना पढ़ती होगी। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराही, चरण कमल बंदौ कौन सा? इसमें रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान और भेद रहित आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदौ हरिराही। उपमा जहाँ किसी प्रसिद्ध वस्तु से किसी की तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो राधा के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही, तो वहां उपमा होता। ठीक है, अतिशयोक्ति जहां बहुत ही आश्चर्य की बात हो, तो यहाँ इसमें रूपक अलंकार है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अच्छा, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला होता है जिज्ञासु, तो 25 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग, ये आज्ञा, आज्ञा वर्ड है, ये स्त्रीलिंग है। जैसे परिमाण भी पुल्लिंग है, ग्रह भी पुल्लिंग है, मार्ग भी पुल्लिंग है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये 27वीं की बात है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग में यदि बात करें, पुल्लिंग विवाह, विवाह पुल्लिंग है। जैसे छवि, छवि तो एक किसी लड़की नाम होता है, स्त्रीलिंग है। अभिव्यक्ति भी स्त्रीलिंग है, पूर्ति भी स्त्रीलिंग है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, पुल्लिंग है विवाह। और कौन सी वर्तनी सही है? वर्तनी सही, जैसे सर्वश्रेष्ठ लिखा है, ये ठ होता है, ठ श्रेष्ठ, तो इसलिए ये गलत हो गया। भूमिगत, भूमि छोटी ई की मात्रा होती है, ऐसे भूमिगत होता है, ये भी गलत है। और विधाता, विधाता सही है, मतलब 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यदि ये बात करें आविर्भाव, आविर्भाव होता है जैसे प्रकट होना, प्रकट होना। आविर्भाव, तिरोभाव होता है अदृश्य हो जाना, तो आविर्भाव का विलोम होगा तिरोभाव, तिरोभाव। नेक्स्ट चलते हैं, 29 का एक ऑप्शन करेक्ट आंसर। 30 का देखें, सही विलोम युग्म नहीं है। जैसे अमावस्या पूर्णिमा सही बात है, आचार अनाचार सही बात है, कुटिल का सरल सही बात है, गुप्त, गुप्त का विलोम प्रकट होता है, मुक्त आजाद, आजाद का बंधन, मुक्त बंधन बंदी, और गुप्त का विलोम प्रकट होता है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यही सही नहीं है। कोप, कोप का विलोम होता है, कोप का विलोम होता है कृपा, कृपा, कोप का विलोम कृपा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। असंतुष्ट का विलोम तो संतुष्ट होगा। ठीक है,
लहु, लहु का समानार्थी है, लहु होता है खून, रक्त, शोणित, तो लहु का जो समानार्थी होगा वो होगा शोणित। इसका 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यदि हम बात करें 33 की, 33 का अनी, अनी शब्द का सही पर्यायवाची है, अनी होती है सेना, सेना, दल, तो इसका सही पर्यायवाची सी होगा, अनी का चमू, सेना, सी ऑप्शन। सेतु तो पुल होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है वनिता, वनिता शब्द का पर्यायवाची, वनिता शब्द का पर्यायवाची होते हैं महिला, महिला, 34 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ, जो दूसरों का एहसान मानता है, उपकार मानता है, और एहसान नहीं मानता उसको कृतज्ञ बोलते हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 35 का। जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे अदृश्य, जो दिखाई न दे अदृश्य। अमर होता है जो कभी न मरे, निष्प्राण होता है जिसमें प्राणहीन, जिसमें बिल्कुल नहीं, नेत्रहीन होता है अंधा आदमी, तो इसका 36 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 37वां क्वेश्चन है कि सही विलोम युग में, जैसे नेकी भलाई, नेकी भलाई तो एक जैसे ही है, तरुण किशोर ये युवावस्था के लिए यूज होता है, ये भी एक जैसे। विभक्त पृथक, देखो विभक्त का जो विलोम होगा वो अविभक्त होगा, तो सी भी नहीं है। दीर्घकाय क्रसकाय, दीर्घकाय क्रसकाय ये एक दूसरे के विलोम है, जैसे दीर्घकाय के विलोम होंगे लघुकाय, क्षीणकाय, क्रसकाय, दीर्घ बड़ा, क्रस छोटा, तो दीर्घकाय का विलोम शब्द होगा क्रसकाय, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब एक अनुच्छेद के हैं, अनुच्छेद है कि भारतीय मनीषी हमेशा ही इच्छा और अनिच्छा के बारे में सोचता रहा है। आज जो कुछ हम हैं उसे एक लालसा में सिमटाया जा सकता है, यानी जो कुछ भी हम हैं सब, वह सब अपनी इच्छा के कारण से हैं। यदि हम दुखी हैं, यदि हम दास्ता में हैं, यदि हम अज्ञानी हैं, यदि हम अंधकार में डूबे हैं, यदि जीवन एक लंबी मृत्यु है, तो केवल इच्छा के कारण से ही है। क्यों यह दुख? क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए यदि आपको कोई इच्छा नहीं है तो आप निराश कैसे होंगे। यदि कहीं आप निराश होना चाहते हैं तो आप अधिक इच्छा करें, यदि आप और दुखी होना चाहते हैं तो अधिक अपेक्षा करें, अधिक लालसा करें, अधिक आकांक्षा करें। ये इच्छा के पर्यायवाची लालसा, आकांक्षा, इससे आप और दुखी हो जाएंगे। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो कोई इच्छा ना करें। यही आंतरिक जगत में काम करने का गणित है। आंतरिक जगत में काम करने का गणित है कि आप कोई इच्छा मत करो। तो यही क्वेश्चन है कि लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित कहा है, इच्छा न करने को। लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित कहा है, इच्छा न करने को, से बी ऑप्शन करेक्ट है। 39वां क्वेश्चन है कि भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है। भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय इच्छा और अनिच्छा का चिंतन है। इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? इच्छा लालसा बढ़ा देती है, इच्छा लालसा बढ़ा देती है, अभिलाषा बढ़ा देती है। अच्छा, 41वां क्वेश्चन है, मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है? इच्छाओं के बढ़ने से। मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है? इच्छाओं के बढ़ने से। और लालसा शब्द के दो पर्यायवाची, लालसा शब्द की पर्यायवाची होती है इच्छा और आकांक्षा। अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 43वां क्वेश्चन, जाति शब्द का बहुवचन होगा, जाति का शब्द बहुवचन होगा जातियां। कौन सा तत्सम नहीं है? देखो अग्नि, अग्नि तत्सम है, अग्नि का तद्भव होगा आग। वत्स भी तत्सम है, चतुर्दश भी तत्सम है। फूल तत्सम नहीं, फूल एक तद्भव शब्द है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फूल का तत्सम होता है पुष्प, फूल का तत्सम होता है पुष्प। कौन सा तत्सम है? तत्सम में देखो पहिया तद्भव है, खटिया भी तद्भव है, आटा भी तद्भव है। कृपा, कृपा ये तत्सम शब्द है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कृपा, कृपा का तद्भव होता कृपा, कृपा, कृपा तद्भव होता। कृपा आपका तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? जैसे घोड़ा, घोड़ा का तत्सम तो घोटक होता, तो घोड़ा तद्भव है। और खीर का तत्सम होता क्षीर, ये भी तद्भव है। सपत्नी, सपत्नी का तद्भव होता सौत, सपत्नी एक तत्सम शब्द है, सपत्नी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सौत होता, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट देखिए 47वां, कौन सा तद्भव नहीं है? तद्भव में आम, आम एक खुद में तद्भव है, इसका तत्सम आम्र होता, दूध का दुग्ध होता, ठीक है। मयूर, मयूर तत्सम शब्द है क्योंकि उसका तद्भव मोर होता है, तो इसका डी ऑप्शन है। मयूर एक तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। स्कंद, स्कंद का तद्भव रूप है, स्कंद का तद्भव रूप कंधा, कंधा 48 का सी। 49वां, निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप है, हरिद्रा का तद्भव रूप होता है हल्दी,
49 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हरिद्रा का तद्रूप हल्दी। नेक्स्ट है किस वाक्य में अपादान कारक। अपादान कारक होता है जहाँ एक चीज दूसरी चीज से अलग होती है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे मोहन ने पत्र का, मोहन ने पत्र लिखा है, हम आंखों से देखते हैं, गीता का भाई आया। जैसे अगर हम ये देखें बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो बिल्ली छत से अलग हो गई, कूद पड़ी है, तो यहाँ अपादान कारक है। 50 का सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची देखे जैसे कनक, कनक सोना का पर्यायवाची है, कनक धतूरा भी होता है, कंचन भी सोना का पर्यायवाची है, लेकिन जो निनाद है, निनाद का आवाज तो आवाज होता है, तो ये नहीं है। अगर इसमें देखें आशुग, आशुग तीर का पर्यायवाची, सही बात है। प्राज्ञता, जो प्राज्ञता होती है विद्वान के लिए यूज करते हैं। यहाँ नियत, नियति होती है भाग्य, विधि भी भाग्य हो जाए। लेकिन जो धीवर होता है, धीवर मल्लाह होता है, मल्लाह मछुआरों को धीवर बोलते हैं जो मत्स्य पकड़ते हैं। अगर यहाँ देखें वदन, वदन का मतलब मुंह होता है, आनंद का मतलब मुंह होता है, आस्य का मतलब मुंह होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 51 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है। चाय शब्द का प्रयोग आपका एक वचन में होता है, चाय एक वचन। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। भारतीय शब्द का वचन होगा भारतीयों। भारतीय का बहुवचन होगा भारतीयों। अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 54। 54 है कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। मतलब किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना अच्छी बात नहीं होती, ठीक नहीं होता। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, अति का भला न बनना। अच्छा, अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी मतलब अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। तो अपनी करनी पार से इसमें ये लग रहा है जैसे अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये भी हल्का हल्का चांस इसका भी लग रहा है बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, अपनी करनी पार उतरनी। जैसे ये भी लग रहा है अपना कर्म अपना होता है, तो इसमें थोड़ा डाउट है। फिर भी इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ए ऑप्शन ही लग रहा है कि अपनी करनी पार उतरनी, अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट है आटा गीला होना, तो इसको हम डाउट में रखेंगे 55 को, फिर भी हम ए ऑप्शन बताएंगे। 56वां है आटा गीला होना। आटा गीला होना मतलब संकट में और संकट का आ जाना, मतलब कठिनाई में पड़ना। 56 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 57 का देखें फूंक फूंक कर पैर रखना। फूंक फूंक कर करना मतलब बहुत सोच विचार कर काम करना, तो 57 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सोच विचार का काम करना। 58वां है कि वह चम्मच से चावल खाता है, तो करण, करण कारक होता है से के द्वारा, तो चम्मच के द्वारा चम्मच के द्वारा चावल खाता है, चम्मच से चावल खाता है। इसका 58 का ए ऑप्शन होगा, चम्मच से चावल खाता है, करण कारक। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट है गहने अलमारी में। अलमारी में रखें, अलमारी उनको आधार दे रही है, तो गहने अलमारी में इसमें अधिकरण कारक होगा, अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार मतलब जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, मुसीबत मोल ले लेना, जानबूझकर मुसीबत पड़ना। 60 का बी ऑप्शन होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि इत्यादि। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का इति प्लस आदि, इति प्लस आदि मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 62 शुभेच्छा। शुभेच्छा का संधि विच्छेद है। शुभेच्छा शुभ प्लस इच्छा, शुभ प्लस इच्छा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध, मेरे को, आपका काम मेरे को आ गया इसलिए ये अशुद्ध हो गया। दूध का गिलास दो, गिलास दूध का थोड़ी गिलास बना हुआ होता है, एक गिलास दूध दो तो चलता है, ये गलत है। प्रत्येक चित्र बुरे नहीं, प्रत्येक एक वचन है और बुरे बहुवचन है, तो ये भी गलत है। अच्छा, यह वह आदमी अच्छा नहीं, ये सही है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ये शुद्ध वाक्य है। 64 व्याकरण दृष्टि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कृपया आप ही बताएं, सही है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र नहीं, अस्त्र है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये वाक्य अशुद्ध है। अभी नेक्स्ट देखें यथोचित। यथोचित किस समास का उदाहरण है। यथोचित में अव्ययी भाव समास है, मतलब 65 का बी। जो दिग्गु समास होता है, दिग्गु में पहला संख्यावाचक होता है, दूसरा होता है द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे राम लक्ष्मण, सीता राम। अच्छा, 66 में देखें कौन सा दिग्गु समास है। दिग्गु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, जैसे पंसेरी, पांच सेरी, पंसेरी, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, पहला पद दिगु। जैसे पंचवटी, पंचसेरी, त्रिगुण, त्रिभुवन, इन सब में दिगु समास होते हैं।
अच्छा, बात का धनी मुहावरे का अर्थ है, बात का धनी मतलब वायदे का पक्का। इसका 67 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 68 क्वेश्चन है, नद्यागम का संधि विच्छेद है। नद्यागम नदी प्लस आगम, नदी प्लस आगम। 68 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, नद्यागम। 69 है, मन है अनुकूल की संधि है। मन है अनुकूल की संधि, मन है अनुकूल, मनोनुकूल, मनोनुकूल, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये छोटे की मात्रा होगी इसीलिए ये नहीं है, ये छोटे की ये भी नहीं है। मनो इस पे बड़े होगी, यहीं से होगी, ये नहीं है। मनोनुकूल 69 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 70 का देखें, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा होते हैं जिन शब्दों से पदार्थ की अवस्था, गुण दोष, धर्म आदि का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा इसमें यहाँ दिख रही है मित्रता में, मित्रता ये भाववाचक संज्ञा है। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। पराधीन में पर उपसर्ग है, पर उपसर्ग है, मतलब 71 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अनुगामी, अनुगामी में कौन सा उपसर्ग है। अनुगामी में अनु उपसर्ग है, अनु। 72 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 73 मिलाप, मिलाप में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय जो बाद में लगते हैं। मिलाप में आप प्रत्यय है और मिल शब्द है, मिल मूल शब्द है। तो मिलाप में जो वो हो गया, मिलाप में प्रत्यय आप प्रत्यय होगा, तो 73 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब चलते नेक्स्ट बंगाली। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बंगाली में ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे उसका भाई खेलता है, उसका भाई खेलता है, इसमें सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, 75 का बी होगा। निजवाचक तो स्वयं के लिए होते हैं। अच्छा, 76वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। प्रश्नवाचक होते हैं जैसे किन्हें, कहाँ, कब, ये सब प्रश्नवाचक हैं। उसको, ये प्रश्नवाचक का उदाहरण नहीं है, तो इसका 76 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, निम्न में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, प्रथम पुरुष। तो वह, तुम, हम, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं, पुरुष तो, कौन तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसीलिए ये ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें 78वां के, गौरी शंकर। गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो गौरी शंकर में दोनों ही प्रधान है, गौरी और शंकर, तो ये आपका द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास सी। बहुब्रीहि समास होते हैं जो किसी तीसरे अर्थ को अर्थ करते हैं, जैसे दशानन, दस हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, वो बहुब्रीहि समास होते हैं जो तीसरा अर्थ देते हैं। द्वंद्व समास होते हैं जिसमें और बीच में आए, तथा बीच में आए, दोनों पद प्रधान हों। निम्न में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक सर्वनाम है। द्रव्यवाचक संज्ञा कुछ पदार्थ है, पदार्थवाचक है, द्रव्य है, चमड़ा, चमड़ा जिससे कोई और नई चीज बन सकती है, जैसे जूते बन सकते हैं, तो चमड़ा द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु चर रहे हैं। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा। इसमें पशु चर रहे हैं मतलब ये जातिवाचक संज्ञा, जाति, पशु की एक जाति है। पशु चर रहे हैं, पशु जातिवाचक संज्ञा है, तो पशु जातिवाचक संज्ञा। तो ये 80 क्वेश्चन से जो फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में हिंदी सेक्शन से पूछे गए थे, तो हमने अभी तक इनको डिस्कस किया। आगे हम और बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जी के क्वेश्चन करेंगे। सो बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।